अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ चोको लावा केक की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसको बनाना भी बहुत आसान है और बस कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे जिसकी वजह से मज़ेदार सा स्पंजी चोको लावा केक बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इस मज़ेदार से चोको लावा केक को हम बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में पहले मैं चॉकलेट ऐड कर दूंगी। ये बबली चॉकलेट मैं ऐड कर रही हूँ, आप कोई सी भी चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। बस इसको तोड़ के मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि मुझे इसको मेल्ट करना है और चोको लावा केक बनाने के लिए मेल्ट की हुई चॉकलेट बहुत ज़रूरी है। इसको मेल्ट करेंगे हम। तमाम चॉकलेट को मैं इस तरह से ऐड कर दूँगी तोड़कर इसमें। अब तमाम चॉकलेट मैंने तोड़ लिए तो इसको मैं अब मेल्ट कर लूँगी। इस तरह से एक पैन में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, उसके ऊपर मैं ये बॉल रख दूँगी। इसको बस चॉकलेट को हम मेल्ट कर लेंगे। बहुत ईज़िली, बहुत आसानी के साथ ये मेल्ट हो गई थी। तकरीबन 1 से 2 मिनट में ये बहुत जल्दी मेल्ट हो गई थी। बस इस तरह से हम चम्मच चलाते रहेंगे, इसको हम मेल्ट कर लेंगे। ये केक बनाने के लिए चॉकलेट को मेल्ट करना ज़रूरी है। अगर हम मेल्ट नहीं करेंगे तो लावा केक हमसे बन नहीं पाएगा क्योंकि चॉकलेट हार्ड होती है और सही से पिघलती नहीं है जब हम केक को बेक कर रहे होते हैं। तो बस इस तरह से चॉकलेट को हम मेल्ट कर लेंगे और एक ही जगह पर इकट्ठा करके रख लेंगे, फैलाकर नहीं रखेंगे। और इसको फ्रिज में भी मत रखिएगा वरना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। अब हम केक बनाने के लिए 2 अंडे शामिल कर देंगे एक बाउल में। साथ ही साथ मैं इसमें ऑयल भी शामिल कर दूँगी। 1/3 कप के बराबर इसमें ऑयल शामिल करेंगे और इसके साथ ही इसमें चॉकलेट एसेंस शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून के बराबर। इसको लाजमी शामिल कीजिएगा, इससे चॉकलेट फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा केक बनकर तैयार होता है। तमाम लिक्विड चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेंगे। इसका कलर चेंज होने तक बस मिक्स कर लेंगे इसको। बस इस तरह से पेल कलर आ चुका है इसका, काफ़ी अच्छा मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट छान कर शामिल कर देंगे। मैं पहले मैदा छान कर शामिल कर रही हूँ। इसमें 1 कप के बराबर मैदा शामिल करेंगे। साथ ही साथ इसमें कोको पाउडर शामिल कर देंगे 1/4 कप के बराबर या 2 टेबलस्पून भी भर के आप शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी जगह बना लूँगी मैं इसमें और साथ ही साथ इसमें चीनी भी शामिल कर देंगे। 1 कप के बराबर है, पिसी हुई रेगुलर शुगर है, इसको शामिल कर देंगे। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे साथ ही, क्योंकि चीनी में भी लम्प्स होते हैं तो बस इसको हम छान कर शामिल कर लेंगे। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से हम छान लेंगे और फिर चम्मच की मदद से हम इन तमाम चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। और अभी आप देख लें मिक्सिंग के दौरान ही महसूस हो रहा है कि बैटर काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो आप इस तरह से किया करें, जब बैटर थिक लग रहा हो आपको तो दूध शामिल कर लिया करें। मैं हाफ़ कप दूध शामिल करूँगी मगर थोड़ा थोड़ा सा करके करूँगी, एक साथ शामिल नहीं करेंगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा करके चेक करते रहिएगा साथ साथ। अभी हाफ़ कप से भी मैंने हाफ़ दूध इसमें ऐड किया है। पहले मैं उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको बस इतना अच्छा हमने मिक्स करना है कि इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली वगैरह नहीं रहे और बस इस तरह से हम इसको मिक्स करते रहेंगे। अगर ये बैटर ठीक होगा तो मज़ीद मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। और अभी आप देख लें बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। हमने हाफ़ कप के से भी हमने हाफ़ दूध इसमें ऐड किया था और आप देख लें बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा मैंने दूध शामिल नहीं किया है और आप देख लें ये दूध मैंने बचा लिया था। इसको अब हम साइड पे रख देंगे और इस बैटर को हम पहले से ग्रीस किए हुए मोल्ड में हम शिफ्ट कर देंगे। इसको मैंने बटर पेपर लगा के ऑयलिंग करके मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। 2 काम आप पहले कर लिया करें, एक तो मोल्ड को आप पहले रेडी करके रख लिया करें इस तरह से ग्रीस करके, और दूसरे कि अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो उस पतीले को प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया करें। ओवन को भी प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया करें। पतीले को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था 15 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पर। और अब इस बैटर को मैंने हाफ़ इसमें ऐड कर दिया, यानी आधा बैटर इसमें ऐड किया है क्योंकि मुझे अभी इसमें चॉकलेट शामिल करनी है। जो मेल्ट की हुई चॉकलेट मैंने साइड में रख ली थी, काउंटर पर ही रख ली थी। आप देख लें सर्दियाँ हैं थोड़ी सी तो थोड़ी सी ये हार्ड हो गई है, तो आप मेल्टिंग पॉइंट पे जो चॉकलेट हो उस तरह से आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और इस तरह से इसके सेंटर में हम रखेंगे चॉकलेट को, तमाम चॉकलेट को इसमें सेंटर में हम रख देंगे।
बस इस तरह से हम चॉकलेट को सेंटर में ऐड कर देंगे। तमाम चॉकलेट को, और जो हमने बैटर बचा कर रख लिया था वो उसके ऊपर पोर कर देंगे। तमाम बैटर को चॉकलेट के ऊपर डालेंगे और उसको फिर हम इवन कर देंगे। केक को इवन करने के बाद फिर हम टैप कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से बबल्स रिमूव हो जाएं। अब टैप करने के बाद फिर इसको हम प्री हीटेड ओवन में रख देंगे। मैं पतीले में बना रही हूँ जिसको मैंने 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर गर्म करने के लिए रख दिया था। इस तरह से बबल्स रिमूव करने के बाद उसको मैं पतीले में शिफ्ट कर दूँगी। और पतीले में मैंने स्टोन्स लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छी हीट इस तरह से इनको मिलती है। और इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट्स के लिए रख देंगे। उसके बाद मैं कंडीशन दिखाऊँगी आपको। अभी एग्जैक्ट 40 मिनट्स में ये केक बेक होकर तैयार हो गया था। सेंटर से चेक नहीं करेंगे क्योंकि सेंटर में चॉकलेट है। साइड से चेक करेंगे, स्टिक क्लीन निकल रही है, बस उसको हम यहाँ से हटा देंगे, निकाल देंगे, लेकिन ठंडा नहीं करेंगे क्योंकि हमने फ़ौरन से कट करना होता है लावा केक दिखाने के लिए। और सेंटर में चूँकि हमने चॉकलेट ऐड की थी जिसकी वजह से थोड़ा सा दरमियान से आपको डाउन लग रहा है, बिल्कुल लावा केक की तरह से लुक दे रहा है। तो इसको बस हम यहाँ से निकाल लेंगे और ठंडा नहीं करेंगे। इस केक को मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए रखा था। बस इतना मैंने ठंडा कर लिया था कि हाथ लगाया जा सकता था। बस इसके मैंने एजेस रिमूव कर दिए थे। एजेस रिमूव करने के बाद फिर मैंने इसको निकाल लिया था एक प्लेट में। और आप देख लें कितना इजीली रिमूव हो चुका है बटर पेपर की वजह से। बस इस तरह से आप बटर पेपर भी हम रिमूव कर देंगे इसके ऊपर से। और आपको देखने से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कितना स्पंजी और सॉफ्ट ये केक बनकर तैयार हुआ है। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था ये केक और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना था। और ऊपर से भी आप देख लें कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, और मिड से भी आप देख लें चॉकलेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। थोड़ा सा मैंने इसको कोको पाउडर के साथ स्प्रिंकल कर दिया था। आप आइसिंग शुगर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। बस इस तरह से स्प्रिंकल करने के बाद मैंने फिर इसको कट किया था और सब मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार सा चोको लावा केक जी बनकर तैयार हुआ था। और आप देख सकते हैं सेंटर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ अंदर से चॉकलेट आपको। ये फुल ऑफ चॉकलेट था, बहुत ही मज़ेदार सा चोको लावा केक ये बनकर तैयार हुआ था। चॉकलेट इसमें काफ़ी अच्छी मेल्ट हो गई थी और आप भी मेल्ट करके शामिल करिएगा इसमें। बहुत ही मज़ेदार सा केक, स्पंजी केक बनकर तैयार होगा। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट से बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।